Photosynthesis is the process in which plant makes their own food. तो green plant जो होते हैं own food, green plants makes their own food with the help of sunlight, CO2 and water also. तो photosynthesis का मीनिंग क्या है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, टू मेक. ओके, तो फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रिपरेशन ऑफ ए फूड यूजिंग ए सनलाइट. तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O. सनलाइट यहाँ पे दी गई है. क्लोरोफिल जो कि प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये इन सारी चीज़ों का रिएक्शन होने के बाद यह ग्लूकोज फॉर्म होता है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. तो ऑक्सीजन गैस रिलीज जब इस प्लांट से होती है तो हम लोग इसे यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज. तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. और ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल करता है जो कि प्लांट के जो लीफ होते हैं उनके सरफेस के, उसके सरफेस जो होता है उसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है. तो इस प्रोसेस के बाद अपने को जो मिलता है वो है ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज इट इज नथिंग बट ए कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. और इसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं. तो ये सारी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर get reacted together in presence of sunlight, then there is formation of a glucose plus oxygen gas. तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? अगर ये प्लांट को फूड बनाना है, जैसे कि हम घर पे फूड बनाते हो तो बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होती है, वैसे ही प्लांट को अगर फूड बनाना है तो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो सनलाइट पहले है, क्योंकि सनलाइट के बिना वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला. सेकेंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें अगर होगी तो हमें फोटोसिंथेसिस प्लांट करा के देगा. तो प्रोडक्ट क्या है इस फोटोसिंथेसिस का? तो ग्लूकोज है जो कि फूड है प्लांट का. उसका अलग नेम कुछ बुक्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी दिया गया है, क्योंकि ग्लूकोज इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स. ये तो कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली किस पार्ट में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ओके, जो कि प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और सनलाइट की जो भी सोलर एनर्जी है इसका कन्वर्जन वो केमिकल एनर्जी में कर देता है. तो उसके बाद अपना जो ग्लूकोज है वो फूड प्लांट का प्रिपेयर होता है. तो इस रिएक्शन में आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? इम्पोर्टेंस क्या क्या पॉइंट्स है? प्रोवाइड्स फूड टू प्लांट. तो फोटोसिंथेसिस क्या क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फूड टू प्लांट्स, देन ऑक्सीजन रिलीज करता है, देन मेंटेन बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट का फूड बनाता है. प्लांट के लिए फूड बनाना उसका मेन टारगेट है. और सेकंड जो है वो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो वो ऑक्सीजन गैस हम लोग यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन. तो अगर एनवायरनमेंट के अंदर हमें बैलेंस रखना है, ऑक्सीजन दोनों हेल्प करते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस रखने के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेस ऑफ फूड चेन, तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट खुद का फूड खुद बनाता है, लेकिन जो भी फूड चेन है, फूड चेन के अंदर पहला प्लांट आता है क्योंकि उसे प्रोड्यूसर भी बोला जाता है. तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं तब. ठीक है, तो ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे. अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखें और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं.
थैंक यू।